हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट कोड है 22103 यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक है, ये मुझे मेरी एक स्टूडेंट है तनवीरा, उसने मुझे बोला था कि मैम इस पर एक वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। जैसे हमने इसके पहले एक वीडियो में हमने रेंज कवर किया था, तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे क्या होते हैं? डिस्पर्शन को मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन क्या होता है, मतलब आप इसको कैसे डिनोट करते हो? तो इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है इस टाइप का। इसको हम पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं इसको? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज़ द नोटेशन टू डिनोट स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे देखो एक नोट है। नोट मतलब कुछ एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा नेगेटिव नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि हमें पता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होता है, 3 टाइप्स का डेटा होता है मेजरली। एक होता है रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा, है ना, जिसमें सारी वैल्यूज़ हमें एक ही सीक्वेंस में दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं रॉ और अनग्रुप डेटा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2-3 एक और तरीका भी है इस फॉर्मूले को लिखने का। तो 2 तरीका जो मेन है, मैं ये वो बता रही हूँ कि आप कोई एक पैटर्न फिक्स कर लीजिए और उसी पैटर्न में आप याद रखने का कोशिश करो फॉर्मूला को, है ना। अगर आप ये सोचो कि मैं कभी ऐसा या कभी ये वाला फॉर्मूला लूँ, कभी ये फॉर्मूला लूँ, एक और थर्ड टाइप है वो भी ले लूँ, तो उससे हम कंफ्यूज होते हैं और एट अ टाइम फिर हम जब याद मतलब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो सारी जम्बलिंग होती है माइंड में। इसलिए कोई एक तरीका आप अपने लिए फ़िक्स कर लिए कि नहीं, मैं हमेशा इसको इस तरीके से ही लिखा करूँगी, है ना। तो फिर भी मैंने 2 तरीके बताए हैं सो दैट अगर कोई बच्चे को इस तरीके में कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समेशन एक्स अपॉन एन का ये होल स्क्वायर है। एक तो ये तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का। अब यहाँ पे देखो समेशन एक्स अपॉन एन ये होता है मीन का फॉर्मूला, है ना। जो मीन हम लोग निकालते हैं ना, अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला हम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे आप एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आप इसमें से कोई एक टाइप को फिक्स कर लेंगे, आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये और ये सेम है, ऐसे भी आपको वही आंसर मिलेगा और इस तरह से करने से मतलब दोनों ही तरीक़ों से आंसर भी आपको सेम मिलता है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होता। सेकेंड टाइप का डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा। देखो यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है। डिस्क्रीट डेटा मतलब आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी रहेगी ना, x1, x2, x3 और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा f1, f2, f3, f4। तो इस तरीके से जब आपका डेटा होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइप डेटा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है? रूट ओवर समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर में, देखो ये है ना, समेशन एफ जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी से उनको ऐड करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस, इसको जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये मीन का भी फॉर्मूला होता है, तो आप इसको एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। थर्ड और लास्ट टाइप का डेटा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर आपका डेटा में क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इस टाइप का डेटा इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। इसमें ग्रुप बनाया हुआ है ना, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको डेटा आइडेंटिफिकेशन में इशू ना आए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या है? मीन का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला टोटली सेम है, क्योंकि आपको क्लास इंटरवल से पहले एक्स फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरे में भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये मत सोचना कि 3 टाइप का डेटा है तो मुझे 3 अलग अलग टाइप के फॉर्मूला याद करने हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 ही टाइप के फॉर्मूला हैं, है ना। जो आपका ये वाला जो डेटा था अनग्रुप डेटा, इसमें सिर्फ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है। जब आप डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा करोगे तो सिर्फ यहाँ पे एफ लगा देना,
है ना, यहाँ पे एफ़ से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे समेशन एफ़ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जो फॉर्मूलाज़ था, पहले मैंने वो कवर करवा दिए हैं। अब तीनों टाइप के डेटा से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा दूँगी, जिससे कि आपको इन जो फॉर्मूलाज़ का एप्लीकेशन भी ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।